हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो टॉपिक्स है वो लास्ट टॉपिक्स है पहले चैप्टर का। अगर एक दो डेरिवेशंस और होंगे तो उनको भी हम लोग कर लेंगे। बाकी ये जो टॉपिक्स है आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो अभी 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 2 नंबर पे पूछा गया था हमसे। और आने वाले एग्ज़ाम जो होते हैं, जो हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये डेरिवेशन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। इसके कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी होते हैं बहुत सारे, तो हम लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत सरल है, बेसिकली बहुत सरल डेरिवेशन है, समझाएंगे बहुत अच्छे से, प्रयास करेंगे। इसी तरीके से जुड़ते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा तो और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और दोस्तों की मदद हो सके, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं। टॉपिक्स का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है वो आपको निकालना है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी सुनेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, तो उस पर कितना टॉर्क वर्क करता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चा, चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें देता है तो उसके बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए कि हमें क्या दिया है। हमें दिया एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम सबसे पहले बनाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद उसमें कहा गया वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, फिर उस पर रखना, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें रखना है बल आघूर्ण उसको द्विध्रुव को, तो द्विध्रुव को रख देंगे। फिर देखेंगे क्या कहानी है, उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है, टॉर्क, इसके बारे में बात करेंगे। कक्षा 11 में हम लोगों ने टॉर्क के बारे में डिस्कशन किया है। टॉर्क क्या होता है, जब हमारे पास 2 बल काम करते हैं। कितने बल? 2, जिनकी डायरेक्शन अलग हो। अगर एक बल है जो इधर को काम कर रहा है और एक बल है जो इधर को काम कर रहा है, तो ये दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो ये बल आघूर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चा? बल आघूर्ण, यानी कि बलों का आघूर्ण जो आपका जो भी वस्तु है या जो भी चीज है उसको घुमाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? उसको घुमाने का प्रयास करते हैं दोनों बल, तो उसे हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। अब जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बल आघूर्ण होता है बच्चा कि कोई जो बल लग रहा है आपके पास, उस बल का मान और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। जैसे एक बल यहाँ पे काम कर रहा है, एक बल नीचे काम कर रहा है। एक तरीके से स्टीयरिंग ले लीजिए, इधर को घुमा रहा है और इधर को घुमा रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो जिनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, बलों के बीच की दूरी, वो लंबवत लेना है और एक जो बल है उस बल का मान, यानी जो दोनों बल होते हैं वो सेम करते हैं एक तरीके से काम यहाँ पर, तो हम लोग एक बल का मान ले लेंगे और लंबवत दूरी ले लेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा बल आघूर्ण। ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलो समझते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एक समान वैद्युत क्षेत्र। सबको पता है एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाया जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र होता है जहां पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है या जो तीव्रता की वैल्यू होती है वो समान होती है। और इसका नोटेशन करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस होती है वो होती है कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की जो लाइन होती है उनको समांतर रखेंगे और उनके जो बीच की दूरी है उनको कैसा रखेंगे? समान। देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमारे पास ऐसा डायग्राम होता है कुछ। ये हो गई बल रेखा पहली, ये हो गई बल रेखा दूसरी, ये हो गई बल रेखा तीसरी, ये हो गई बल रेखा आपके पास चौथी, ये हो गई बल रेखा आपके पास पाँचवीं, ये बल रेखा हो गई आपके पास 6। इस तरीके से ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया। क्या बन गया बेटा? एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया, जो कि उसने हमसे कहा था। उसने कहा था कि हमसे एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाइए, तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र अपना तैयार कर लिया। ठीक है बच्चा, एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया ये, इसको हम लोग कैपिटल ई लिख दे रहे हैं। जो उसने हमसे कहा था वो हमने कर लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र रेडी है। ठीक है, अब कह रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव, तो इसमें द्विध्रुव को रखना है। अब द्विध्रुव को रखना है तो लो द्विध्रुव रखेंगे। द्विध्रुव कैसे बनता है? 1 + 1 - दोनों आवेश जब परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार का बना हुआ सिस्टम कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं कुछ एंगल बनाते हुए। ये लीजिए, आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव ये तैयार है, एक वैद्युत द्विध्रुव आपके पास तैयार है, ये बन गया। एक वैद्युत द्विध्रुव आपके पास ये तैयार है, ये वैद्युत द्विध्रुव आपने बना दिया और इसको रख दिया किसमें? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत द्विध्रुव अभी कंप्लीट नहीं है, इसको हम बनाते हैं। निश्चित है 2 आवेश लेने होंगे, तो एक -q इधर पे रख दिया हमने और एक +q हमने इधर रख दिया, और इनके बीच की दूरी कितनी लेके चलते हैं बच्चा? 2l।
ये रही 2l दूरी। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, अब सभी को पता है, जब एक कॉन्सेप्ट सभी को पता है, क्या पता है कि कोई आवेश अगर अपने पास है, क्या है, कोई आवेश Q, वो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है F, जिसका मान होता है Q इंटू E। क्या होता है? Q इंटू E। फिर से समझेंगे कॉन्सेप्ट। कोई आवेश अगर आपके पास है, वो किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर हमेशा एक बल काम करता है F बराबर Q इंटू E। अब चूंकि बल है सदिश राशि तो इसकी निश्चित दिशा होती है। अगर आवेश है बेटा पॉजिटिव, कैसा है, प्लस, तो जो बल की दिशा होगी वो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। कहाँ होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। अगर आवेश है माइनस, तो जो बल की दिशा होगी यानी F की दिशा वो होगी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। कहाँ होगी? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक आवेश रखा है Q प्लस है, तो प्लस के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा इधर को F। कितना मान होगा इसका? Q इंटू E। होगा कि नहीं? अभी हमने आपको बताया। इसके बाद माइनस Q आवेश पर भी बल लगेगा, कहाँ को? इधर को। वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर, बल लगेगा विपरीत डायरेक्शन में। F बराबर कितना? Q E। सेम आवेश और वैद्युत क्षेत्र के परिमाण। ठीक है, ये हो गया। अब ये दो को हमें वही चीज दिख रही है, एक बल लग रहा है इधर को, एक बल लग रहा है इधर को, तो ये क्या करेगा? ये दोनों बल बनाएंगे एक बलाघूर्ण। क्या करेंगे? बलाघूर्ण का निर्माण करेंगे। जो बलाघूर्ण इस द्विध्रुव को ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस बलाघूर्ण का कार्य क्या होता है? इस बलाघूर्ण का कार्य होता है कि ये इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब द्विध्रुव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इंटू लंबवत दूरी। तो हमारे पास ये वाली दूरी हमें पता होनी चाहिए, लंबवत दोनों बलों के बीच की दूरी, ये वाली। ये जो लंबवत दूरी है कौन सी? B, और यहाँ पे हम C लिख दे रहे हैं। BC जो लंबवत दूरी है, और जो अपने पास द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो जो हमें BC यहाँ पर फाइंड करना है, BC क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? तो पहले हम लोग लिखेंगे जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने क्या क्या किया है इसमें, वो हम लोग लिखेंगे। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में एक द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए रखा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब प्लस Q पर बल E की दिशा में तथा माइनस Q पर बल E की विपरीत दिशा में लगता है। E की विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा में लगता है। और ये बल एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। और ये बल एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। और ये बल एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। और ये बल एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। घुमाने का प्रत्ययन करता है या प्रयास करता है। प्रयास करता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण जो होता है, इसको हम लोग टाउ, क्या है ये? टाउ।
से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। टाउ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चा, टाउ से इसको हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। तो जो टाउ का फॉर्मूला होता है क्या, बलागुण जो होता है, बलागुण का जो फॉर्मूला होता है, बलागुण टाउ बराबर होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल लग रहा है F, लंबवत दूरी क्या है, ये रही दोनों बलों की BC, ये BC। अब हमें करना है BC को फाइंड। देखेंगे ध्यान से, BC अगर फाइंड करना है हम लोगों को, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ऐसा बन रहा है, जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा, ये रहा, ये JA JB और JC, जे एंगल है थीटा, ये है 12। ठीक है, अब BC निकालना है तो हम लोग लगाएंगे इसमें साइन। क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया, ये हो गया BC, लंब क्या हो गया BC, कर्ण क्या हो गया 12। तो फाइनली साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन 12। तो BC इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा, BC बराबर 12 साइन थीटा। ठीक है, हम कह दें तो BC बराबर 12 साइन थीटा। ठीक है, तो BC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12 साइन थीटा आ गई है। BC जो बराबर आ गया वो कितना आ गया, 12 साइन थीटा। इधर पे दिख नहीं रहा बच्चा, इसको हम इधर पे लिख दे रहे हैं, इधर पे दिख नहीं रहा होगा तो हम ये जो साइन थीटा इसमें लगा रहे हैं वो इधर पे लिख दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जो लंब की वैल्यू है वो क्या है BC, और जो कर्ण है वो क्या है AB। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन 12। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 साइन थीटा। आएगी बच्चा कि नहीं आएगी, बोलो हाँ या ना। ये आ गई BC बराबर 12 साइन थीटा। तो जो लंबवत दूरी है यहाँ पर टाउ बराबर हम लिख दे रहे हैं, F का मान रख दे रहे हैं Q इंटू E, और BC की वैल्यू रख दे रहे हैं 12 साइन थीटा। ठीक है बच्चा, इसमें हम थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। Q बराबर Q इंटू 12 लिख सकते हैं इसको, इंटू E इंटू साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे जो बढ़ेंगे तो हमें पता है ये क्या देगा बच्चा अपन को, ये कुछ कह रहा है हमसे। क्या कह रहा है ये कह रहा है P। क्या कह रहा है P, चूँकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है कोई आवेश और उनके बीच की दूरी 12। तो P का यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा। हम लोगों ने 11 में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि अगर जो डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं वो लिखते हैं दोनों सदिश, P भी सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है। दोनों सदस्यों के साथ अगर ज्या लिखी होती है, दोनों सदस्यों के साथ अगर ज्या लिखी होती है तो वो होता है डॉट प्रोडक्ट। तो हम इसको टाउ कैसे लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर बराबर डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, साइन जो देता है वो हमें क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट देता है। तो इसको जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में हम टाउ बराबर लिखते हैं P क्रॉस E। वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में जो हम लिखते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बच्चा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। जो वेक्टर फॉर्म होगा इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आपका हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया अपना एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या आ गया बच्चा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब इसमें 2-3 केस बनते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक जो 2-3 केस है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो टाउ की वैल्यू आ गई बलाघूर्ण, वो आ गया PE साइन थीटा। क्या आ गया बच्चा, PE साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास जो टाउ आ गया वो क्या आ गया, PE साइन थीटा आ गया। अब हम देखेंगे कुछ कहानी, केस फर्स्ट देखते हैं। टाउ की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है बेटा, PE साइन थीटा। यानी जो लगने वाला बलाघूर्ण है वो थीटा पर निर्भर करता है।
लगने वाला जो बलागुण है वो थीटा पर निर्भर करता है। केस फर्स्ट कैसे निर्भर करता है देखते हैं। अगर हम कहें कि अगर थीटा की वैल्यू आपके पास 0 है, कितनी है बेटा 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हम टाउ का मान लिखेंगे, यदि तो तब क्या होगा कहानी, तब जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा बेटा पी ई साइन 0 हो जाएगा बेटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी ई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टाउ का मान क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात जो साइन 0 होता है वो क्या देता है हमें 0 देता है। कहने का ये मतलब है जो द्विध्रुव आघूर्ण था, द्विध्रुव जो था उसको अगर हमने वैद्युत क्षेत्र के साथ ऐसे रख दिया, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में मैं द्विध्रुव को रख दिया, तो उस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि टाउ की वैल्यू क्या आई 0। अर्थात कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि बल आघूर्ण कर क्या रहा था, बल आघूर्ण कर रहा था इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब इसने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब द्विध्रुव को घुमा दिया, अर्थात जो द्विध्रुव था उसको हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दिया, जो काम टाउ का था उसको काम हमने कर दिया, अर्थात थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, तो जो बल आघूर्ण है उसका मान क्या हो गया 0। अर्थात ऐसी कंडीशन में कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में यहां लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है, कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। इस स्थिति में कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। केस सेकंड बच्चा, केस सेकंड देखेंगे। अगर हम कहें कि थीटा का मान हमने 90 ले लिया, कितना ले लिया बेटा 90, यानी कि जो बल आघूर्ण जो आपका द्विध्रुव है उसको हमने ऐसे रख दिया वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री एंगल पे, तब कहानी क्या होगी, तब कहानी ये होगी कि टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90 और टाउ बराबर हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा बच्चा पी। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन होगी मैक्सिमम कंडीशन की, जो टाउ वर्क करेगा इस कंडीशन में वो करेगा टाउ बराबर जो होगा वो होगा टाउ मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम बराबर पी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टाउ मैक्सिमम कब होता है, जो टाउ की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कब होती है। तो आपको क्या करना है, अब हमने इस द्विध्रुव को कैसे रख दिया इसमें ऐसे, तो जो बल लगेगा वो इधर को लगेगा, एक बल इधर को लगेगा, तो अब घुमाने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टॉर्क लगाने के लिए अगर कोई कंडीशन है तो वो 90 वाली है। देखो जस्ट 90, अभी कुछ एंगल बनाते हुए रखा है तो कम बल लगेगा, फटाक से घूम जाएगा। जब 90 पे लगेगा रख देंगे तो ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 90 डिग्री की कंडीशन में जो टाउ होता है वो मैक्सिमम होता है, अर्थात बल आघूर्ण का जो मान होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। ये कंडीशन आपसे पूछी गई थी। इसमें अलग अलग कंडीशन आपके साथ बन सकती हैं। थीटा का मान 30 रखवाएं वो तो 30 रख देना, थीटा का मान 45 रखवाएं 45 रख देंगे, थीटा का मान 60 रखवाएं 60 रख देंगे। जो भी आपसे पूछा जाए वो आप आगे करते जाएंगे, सारे डेरिवेशंस आपके साथ हो जाएंगे, सारी प्रोसेस आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चा, ये डेरिवेशन आपके सामने था। आशा है, विश्वास है कि डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।